मुस्कान को अगर नहीं रहना था तो मुस्कान सीधा सीधा डिवोर्स देके चली जाती। मुस्कान को क्या जरूरत थी मरवाने की। और मैरिज खुद की थी तो तुमको फिर आशिक का भूत कहाँ से चढ़ गया? बेटी मेरे दामाद का नहीं हो तो किसी का नहीं हो सकती है। तो मैं इससे माँ बाप को सलाम करती हूँ। नहीं हो रही है, पति की नहीं हो रही तो वो क्या साहिल का होगी? साहिल का कभी नहीं के खिलाफ जाके शादी की है, माँ बाप के खिलाफ जाके पत्नी की बढ़ावा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं जनपद जौनपुर में। आपको बता दें कि जिस तरह से मेरठ में सौरभ हत्याकांड का मामला गरमाया है, उसको लेकर के गांव की शहर की हर औरतों में उबाल है। कहीं न कहीं देखा जाए उस घटना से औरतों में भय व्याप्त हो गया है कि अब उनके पति उन औरतों पे भी दबाव देना शुरू कर दिए हैं। जो औरतें सोशल मीडिया पे काम करती थी, कहीं न कहीं अपने घर से स्वतंत्र होकर के कहीं भी आती जाती थी। अब ऐसे में सारे पति अलर्ट हो गए हैं, कहीं मुस्कान जैसा हाल उनका भी न हो जाए। अभी वीडियो में आप देखिए, इतने ड्रम के वीडियो दिखाई दे रहे हैं और तमाम सोशल मीडिया पे एक्टिव महिलाएं भी खुले आम यह कहते हुए नज़र आ रही हैं कि मुस्कान ने जो किया गलत किया। अब बात मुस्कान की है, बात सौरभ की है, बात साहिल की है। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो जांच चल रही है, जांच होगी, जांच में जो भी तथ्य आएगा वो आप लोगों के सामने ज़रूर पहुंचेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक महिला के इस तरह से घटना को अंजाम देने से, इस तरह से कार्य कर देने से अन्य महिलाओं में खौफ है? क्या कहती हैं गांव की महिलाएं? आइए हम इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत है आपका। सबसे पहले जितने दर्शक हैं सबको नमस्ते, प्रणाम। कैसी हैं आप? हम ठीक है भैया, आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। आप भी सोशल मीडिया पे काम करती हैं? जी भैया, मेरा चैनल का नाम है नीरा जौनपुरिया। अच्छा। मेरे संग पूजा यूपी 62 उनके चैनल का नाम है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप भी चैनल चलाती हैं? जी भैया, नमस्ते, प्रणाम सबको, राधे राधे। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते। मैं भी सोशल मीडिया पे काम करती हूँ। अच्छा नीरा जी, ये बताइए, जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये सौरभ हत्याकांड का मामला तूल पकड़ा हुआ है, क्या कहेंगी इसको लेकर के? गलती इसमें किसकी है? इसमें गलती दोनों की है, क्योंकि पहली गलती सौरभ की थी कि माँ बाप के खिलाफ जाके शादी किए, माँ बाप के खिलाफ जाके पत्नी को बढ़ावा दिए। भैया बढ़ावा दिए, पत्नी को ले गए, बढ़ावा दे के उसको माँ बाप से अलग रखे तो अपने ड्यूटी चले जाते थे। वो लंदन में रहते थे, जब उनकी जॉब लग गई, पत्नी अपने मन की हो गई। अगर घर पे होती, माँ बाप देखने वाले होते तो इतना मनबड़ नहीं होती। और दूसरी गलती एक की है मुस्कान। क्या? मुस्कान एक ही है कि जो अपने पति को मरवाई है, पति उसके साहिल के साथ मिलके। ये सबसे बड़ी गलती। जो प्रेम से जब शादी हो गई, जब तुम लव मैरिज खुद की थी तो तुमको फिर आशिक का भूत कहाँ से चढ़ गया? बताइए। अच्छा, ये जो है सौरभ के साथ इसका प्रेम विवाह था क्या मुस्कान का? हाँ, प्रेम विवाह था, लव जब मैरिज। प्रेम विवाह था तो फिर एक औरत कितने पुरुषों से प्रेम कर सकती है? अरे उसकी तो प्रेम नहीं था, हवस थी, केवल दौलत की हवस। वो सोचती थी कितना दौलत मेरे पास आ जाए, मैं कितने ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं। अगर हम बता दें आपको कि जिस तरह से जो है सौरभ विदेश से पैसे भेजता था जो है मुस्कान के लिए, उसको सारे सुख सुविधाओं से लैस रखा था, वह एक अच्छा जीवन व्यतीत करती थी, तो फिर इस तरह से उसने किया। इस पे प्रश्न लगता है, आखिर औरतों की इच्छा कब तक नहीं पूरी होती है इस शौक श्रृंगार से? भैया पहले मैं आपसे बताना चाह रही हूँ, पहले लोग अथवा पति से डरती थी ना, अब पति पुरुष जो है औरतों से डर रहे हैं। हाँ। डर डर के जी रहे हैं। क्या बात कर क्यों? रहे हैं? कि ये जो कानून, जो देश के अपने कानून है, संविधान है, उसकी वजह से औरतें नाजायज फायदा उठा रही हैं। कानून के हिसाब से औरतें पतियों से 20 बनने में उसी का नाजायज फायदा उठा रही हैं। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, जिस तरह से पहले कहीं आ जा लेती थी, अब उसी तरह से चली जाएंगी? नहीं, अब तो डर हो गई है। कल से तो मुझे जब से देखे हैं वीडियो, मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं कि अब तो विश्वास हट रहा है सबसे, कि कब औरतें क्या करवा दे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, एक सवाल आपसे है कि औरतों को शादी के बाद क्यों प्यार हो जाता है? प्यार नहीं, हवस है। प्यार नहीं कहा जाएगा। अगर कोई 3 बच्चे के, 2 बच्चे की, 1 बच्चे की माँ अगर कर रही तो उसको हवस है, प्यार नहीं है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि मेरा अपना पति है, मेरा अपना घर परिवार है, तो फिर ये सारी चीज़ों को दरकिनार करके किसी पराये के साथ अपनों की गला घोंट दिया जा रहा है। जो पहले पति की नहीं हो दूसरे पति की कभी नहीं हो सकती भैया, आप ये समझ सकते हैं। वो किसी की नहीं हो सकती है। अगर हाँ, ये भी बात है, अगर अत्याचार पति कर रहा है तब करो तो अच्छा होता है कि पति अत्याचार किया है, सहन शक्ति से बाहर है, तब औरतें करे तो अच्छा लगता है। और जो सारी सुख सुविधा मिलते हुए, आपकी सारी जरूरतें पूरा होते हुए आप कर रही हैं तो ये सड़े गलत भैया।
अच्छा, जो साहिल है, साहिल लंबे लंबे बाल रखा है, बड़ी बड़ी चोटियाँ रखा है, और सौरभ देखने में स्मार्ट भी है, तो क्या औरतें किस पे फिदा तो होती है? क्या बताएं, जब उसकी माँ बाप को नहीं अपने हुई, माँ बाप उसकी माँ बोल रही फांसी की सजा होना चाहिए, अपने सगी माँ को सौतेली बता रही है। बताइए ऐसी कोई बेटी करती है, कोई बेटा करता है? अब आप सोचिए कि एक बेटी का रिश्ता माँ से इतना बड़ा होता है कि शायद ही ऐसा कोई रिश्ता हो। जो है माँ सारा दर्द अपना बेटी से बताती है, बेटी अपना सारा दर्द अपनी माँ से बताती है, लेकिन वही बेटी उसे जो है अपनी सौतेली माँ घोषित कर देती है। सोचिए 20 साल 25 साल कम से कम माँ अपने गोद में उसको रखी होगी ना, छाया में। लेकिन जो माँ की नहीं हो रही है, पति की नहीं हो रही, तो वो क्या साहिल को होगी? साहिल की कभी नहीं होगी। साहिल जो उसने मिल के अपराध किए हैं, साहिल का इसमें तो आप तो पुरुष थे, आपको तो समझना चाहिए था ना। औरत है, उसको बुद्धि नहीं थी, तो लेकिन आपको तो समझना चाहिए था, क्यों नहीं समझे? अच्छा, अभी भी जेल में चली गई है मुस्कान, जो है साहिल के साथ, अभी भी कह रही है कि जेल में मुझे साहिल के साथ एक ही बैरक में रखा जाए। अब देखिए कितनी उसका दिमाग है, कितनी उसकी हिम्मत है। हिम्मत, ड्रम में काट के रख के भी गई वहाँ घूमने, बर्थडे मना रही है, कर रही है, फिर वहाँ ड्रेस की मांग कर रही है जेल में उसके साथ रहने के लिए। ये गलत है ना। अच्छा, पहले के समय में था कि जो है पुरुष लोग जो है जो भी चीज़ चाहते थे कर डालते थे, अब आज वही चीज़ औरतें जो चाह रही हैं वही कर ले रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? अपराध औरतें बहुत कर रही भैया, क्योंकि कानून का सहारा लेके कानून उन लोग को बढ़ावा दिया। हम भी औरत हैं, लेकिन सही का साथ दीजिए। हम तो यही न्यायालय से अनुरोध करना चाह रही हूँ कि आप जब औरत छोड़े तो उसको भी दंड दीजिए, अगर पति छोड़े तो उनको भी दंड दीजिए। अकेले पति जिम्मेदार नहीं है किसी दंड के। क्या ये भरोसा है उसको, मुस्कान को, कि अब साहिल उसके साथ जेल गया है और छूटना, जैसे कभी भविष्य में अगर छूट भी जाता है तो क्या ये गारंटी रहेगी कि मुस्कान साहिल की हमदर्द बन जाएगी? कभी नहीं बनेगी। जो अपने पति की नहीं हो उसका क्या होगी? कभी नहीं होगी। जो अपने बच्चों को मुंह नहीं आ रही उसकी क्या होगी? किसी जो अपने माँ को नहीं हो उसका क्या होगी? अब सोच सकती हैं कि एक छोटी सी बेटी भी है उसके पास, और वो बेटी भी कह रही थी पापा इसी ड्रम में छिपाए गए। वही तो बताई, मेन वही बताई। और अपने माँ से जब वो नहीं लाश ठिकाने लगा पाई तो अपने माँ से बताई मुस्कान। सोचिए इतनी हिम्मत की उसकी दाज देनी पड़ेगी। अच्छा, ये औरतें इस तरह कितने जघन अपराध कर ले रही हैं, इतनी हिम्मत आप में है? नहीं भैया, इतनी हिम्मत तो अपराध करने की हिम्मत नहीं है, अपराध के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है भैया। भी औरत हम भी औरत है, लेकिन नहीं, इतनी हिम्मत तो नहीं है कि जो अपने पति अपने बच्चों को हम कटवा डाले, मरवा डाले। ये तो गलत बात है भैया। हम तो पति के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। मेरी यही बस इच्छा है, उनके साथ मिलजुल के, उनके साथ अगर कोई उनके पे मुसीबत आ रही है तो उसको हम, इसीलिए होता है ना, दो पहिए रहेंगी तो एक पहिया अगर डगमगाएगी दूसरी पहिया संभाल लेती है, यही चीज़ होती है भैया। अच्छा, पूजा जो है, इस जो औरतों को शादी से पहले प्रेम हो जाता है, ये कहाँ तक आपकी नज़र में सही है? भैया हमारे नज़र में शादी के पहले वाला प्रेम तो चलिए मानते हैं, जो कुछ भी सही है, लेकिन शादी के बाद कुछ औरतें हैं मतलब कुछ अपने हवस के लिए प्रेम करती हैं, कुछ औरतें हैं मतलब अपने मजबूरी में कदम उठाती हैं। और अच्छा, ये मजबूरी क्या है उन औरतों की? मैं सब किसी की बात करें, जैसे कोई अगर पति मतलब प्रताड़ित कर रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, तो अगर वह औरत मतलब हम बोल रहे हैं मरवाने की ज़रूरत ही क्या थी? सीधी सीधी बात, मुझे मुस्कान को ये सब करने की क्या जरूरत? मुस्कान को अगर नहीं रहना था तो मुस्कान सीधा सीधा डिवोर्स देकर चली जाती। मुस्कान को क्या ज़रूरत थी मरवाने की? और मुस्कान की वजह से क्या नाम था, सौरभ राजपूत ने अपने पूरी फैमिली को छोड़ दिए थे। और लॉकडाउन में उनकी मुस्कान की मम्मी बता रही हैं कि उसके मतलब लॉकडाउन में वो किराए के रूम पे रहती थी, तो मुस्कान की मम्मी बोली कि बेटा आ जाओ मेरे घर पे रहो तुम लोग। फिर भी मुस्कान ये बोली कि मुझे नहीं जाना है, मुझे, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। तो मैं ये नहीं समझ पाई बीच में साहिल कहाँ से आ गया, और साहिल आ भी गया तो मतलब इतना लगाव साहिल से हो गया कि वो अपने 5 साल की बच्ची का मुँह नहीं देखी। साहिल तो ऐसा व्यक्ति है जो उसके बचपन का प्यार है, यानी साथ साथ खेला पढ़ा और प्यार हो गया, और वही साहिल उसके दिल में एक घर बना लिया। जी मैं मानती हूँ साहिल उसका बचपन का प्यार था, तो शादी के पहले क्या कहाँ गया था? शादी के पहले तो उसको सामने आना चाहिए ना, मुस्कान को भी बोलना चाहिए अपने मम्मी पापा से कि मुझे शादी नहीं करना है। क्या ज़रूरत है किसी माँ बाप की गोद उजाड़ने का? सौरभ की माँ कितनी रो रही है, उसके परिवार वाले कैसे झेल रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं ना। जो माँ अपने तन से जिस बेटी को पैदा की, वही बेटी कह रही है कि वह मेरी सौतेली माँ। जी मैं भी वीडियो देखी कि बोल रही है सौतेली माँ है। मैं मुस्कान की माँ और उनके पापा को मैं सलाम करती हूँ कि अगर किसी की बेटी ऐसा करती हो तो ऐसे माँ बाप को ही रहना चाहिए। अगर कोई माँ बाप हो तो बिल्कुल मुस्कान के जैसे। उनकी माँ मतलब जो सौरभ था, सौरभ की वजह से इतना उनके मम्मी पापा रो रहे हैं, मुस्कान के बोल रहे हैं मेरा दामाद
कुछ एक हीरा था। अगर मेरी बेटी मेरे दामाद का नहीं हुई तो किसी का नहीं हो सकती है। तो मैं ऐसे माँ बाप को सलाम करती हूँ जो अपनी बेटी को सज़ा दिलवाने के लिए पूरा सब मतलब सबके साथ हैं। उनको कोई गम नहीं है कि मुस्कान मेरी बेटी है। वो तो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ऐसी बेटी को सज़ा होना चाहिए, मौत से भी बढ़ के अगर कोई सज़ा हो तो उसके लिए वो होना चाहिए। अच्छा, ये जो तमाम महिलाएं आपकी वीडियो देख रही हैं, अब इस पर इनका कमेंट भी आएगा कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं कि उनको सज़ा होना चाहिए, कहीं न कहीं जो है सौरभ की गलती होगी, तो ये इनको क्या कहेंगी आप? गलती सौरभ की है कि नहीं है? सौरभ की अगर गलती है तो मुस्कान की मम्मी पापा है ना, क्यों अपनी बेटी की गलती दे रहे हैं? सौरभ की गलती क्यों नहीं दे रहे हैं? अच्छा आप बताइए, अगर हम अपनी बात करें, अगर हमारे पति गलत हैं तो हमारे मम्मी पापा किसके तरफ से बोलेंगे? हमारे तरफ से बोलेंगे। लेकिन मुस्कान के माँ बाप सिर्फ अपने दामाद की तरफ से बोल रहे हैं। दामाद के लिए आंसू गिरा रहे हैं, बेटी के लिए क्यों नहीं गिरा रहे हैं? तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सौरभ सही था। बिल्कुल सौरभ सही था, या सौरभ गलत भी था हम मानते हैं, चलिए ठीक है, सौरभ गलत था तो भी मुस्कान इसका निष्कर्ष निकाल सकती थी भैया ना, मरवाने की क्या ज़रूरत थी? वो भी इतनी दर्दनाक मौत देने की। मुस्कान की हिम्मत कैसे हुई मैं तो ये नहीं समझ पा रही हूँ। और जेल में भी बोल रही हूँ मुझे, हमको और सौरभ को एक साथ रखा जा, उसको पति पत्नी जैसा रहेंगे जेल में। जी जेल में रहेंगे, ये एहसास न हो कि हम जेल में थे। और मैं अभी एक वीडियो उसका और देखी कि जिस होटल में मतलब सौरभ को मारने के बाद वो लोग जिस होटल में ठहरे थे और सिंदूर लगा के पूरे मांग में, मतलब किसी को शक नहीं हुआ कि ये लोग पति पत्नी नहीं है। वहाँ साहिल को अपना पति बताया, साहिल को पति बता के फिर जाके होटल में ठहरी तो किसी को शक नहीं हुआ इसलिए। लेकिन वो 5 साल की वही बच्ची उसने बताया, और वो भी पार्टी मना रही है, कितना अच्छे से पार्टी मना रही है, देखिए वीडियो उसका। उसको कोई गम है? वो भैया प्यार नहीं है, वो हवस है। अच्छा, ये जो महिलाएं तमाम देख रही हैं और आज के परिवेश में जो हमारे आपके घर की महिलाएं हैं, जो हमारे गांव देश की महिलाएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो शादी के बाद भी उनके दिल में कहीं न कहीं से प्यार जन्म लेता रहता है? जन्म लेता रहता है भैया, उनके लिए हम तो बस यही कहना चाहते हैं, जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं देखेंगे, सबसे हमारी बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको नहीं पसंद है, आप नहीं रहना चाहते तो आप कानूनन डिवोर्स दे दीजिए, छोड़ दीजिए। किसी माँ बाप को बेसहारा मत करिए, किसी का घर मत उजाड़िए। नहीं रहना है तो आप जा सकती हैं। क्या हम बोल रहे हैं, जब आप शादी की हैं, आपको नहीं रहना है या किसी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई और पसंद है तो आप सीधा सीधा जा सकती हैं ना भैया, इसमें मरवाने की क्या ज़रूरत थी? बताइए। और जो एक सवाल पूछे भैया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बचपन के प्यार था। बचपन के प्यार था तो कहाँ से सौरभ से प्यार हो गया उसको? तब साहिल कहाँ चला गया था, आप बताइए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ भैया। अच्छा, ये पहले तो प्यार लोगों का कहना है, जैसे लोगों का मीडिया में बयान आ रहा है कि पहले साहिल से ही उसका प्यार था, यानी बचपन से ही मुस्कान के घर से साहिल की घर की दूरी महज 500 मीटर थी, तो 500 मीटर में उनका पहले से प्यार था। लेकिन वो शादी इसलिए नहीं की है कि वो सोचे कि इनकी मुस्कान ने कहा कि मैं शादी बड़े घर में कर रही हूँ, शादी कर लूँगी, बड़ी दौलत की मालकिन बन जाऊँगी, उसके बाद सौरभ को रास्ते से हटा दूँगी, फिर जो है मैं आपके साथ शादी कर लूंगी। यही उनका प्लान था। ये बहुत गलत है भैया, उसका प्यार नहीं था, वो केवल दौलत की हवस थी। ठीक है भैया, हम पूछ रहे हैं तो ले लीजिए दौलत। अब तो सौरभ तो गया, तो आप कौन सी दौलत लेगी? जेल में किस दौलत पे ऐश करेगी? अब तो साहिल भी उसके साथ नहीं है और सौरभ भी नहीं है। जेल में चक्की पीस नहीं, इच्छा तो अपनी कह रही है, न्यायालय में आवाज लगा रही है, दरखास्त दे रही है कि मुझे साहिल के साथ एक साथ करके बंद कर मुझे और साहिल को एक बैरक में रखा जाए। और ये भी वीडियो में देखने को मिला भैया कि पता नहीं क्या सही क्या, लेकिन वीडियो में ये भी दिख रहा है कि साहिल और मुस्कान ये ड्रग्स के नशे में इतना मतलब लीन हो गए थे, इतना लीन हो गए थे कि शायद जेल में भी वो लोग ड्रग्स की वजह से परेशान हैं लेने के लिए। नहीं मिल रहा है तो उसको उन दोनों के लिए पर्सनल डॉक्टर रखे गए हैं जेल में। अभी उन लोग की हालत भी ख़राब चल रही है, बहुत सी ऐसे। और फिर जेल के अंदर जाके ये भी पता चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। बताइए, अच्छा ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? वही बात ना, अब मुस्कान को जब इतना शर्म नहीं आई, वो एक बच्ची थी छोटी सी, फिर मैं मानती हूँ करो प्रेग्नेंट थी तो बच्चा जाहिर सा है कि सौरभ का ही होगा। मैं बोल जहाँ तक मेरा उनके पति का, तो सोच लीजिए जो अपने बच्चों की नहीं हुई वो किसी की नहीं हो सकती, वो कभी किसी की हो ही नहीं। और साहिल में है क्या? मैं ये नहीं समझ पाई सौरभ के आगे साहिल क्या है। अगर दोनों में तुलना कर दी जाए तो समझ लीजिए जमीन आसमान का अंतर नजर का फर्क है। और साहिल सौरभ के आगे, हम आपसे सही बताएं, साहिल सौरभ के आगे मुस्कान भी कुछ नहीं थी। लेकिन कहे नहीं जाता है प्यार अंधा होता है, बस वही लव मैरिज किए थे। लेकिन और सौरभ तो दिल से उसको प्यार करते थे। हमें नहीं लगता कि सौरभ किसी चीज़ की कमी उनको किए थे। अगर सौरभ किया होता तो अपना माँ बाप छोड़ के नहीं जाता उसको लेके, उसके लिए अपने माता पिता को छोड़ दिए। लेकिन क्या इसी का यही नाजायज फायदा है कि उसको मौत के घाट उतार दिए जाए?
अच्छा, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो माता पिता को ठोकर देना या माता पिता को छोड़ना भी सौरभ के लिए काल का गाल बन गया। बहुत काल का हुआ, क्योंकि अगर माँ बाप के रेख में रहता तो हो सकता है सौरभ की जान बच जाती। जान बच जाती। हाँ? इस तरह से विवश घटना नहीं होती, खुलेआम आती नहीं हो, खुलेआम जाती नहीं हो। हम हर पति से यही निरोध करना चाह रही हूँ कि अपने माँ बाप के खिलाफ जाइए मत। हाँ, अगर माँ बाप गलत है तो हाँ आवाज़ उठाइए, ये मत कहिए कि हम माँ बाप के खिलाफ जाके अपने पत्नी को लेकर अलग रहे। पत्नी यही नाजायज फायदा उठा रही है सबके। हमारी समझ में नहीं आता है कि जब एक उम्र होता है तो प्यार हो ही जाता है, लेकिन उम्र ढलने के बाद भी बेताज प्यार हो जाता है। यानी बेताज का मतलब उसका कोई लिमिट नहीं होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो प्यार अगर नहीं देंगे तो इसी तरह घटना बढ़ता जाएगा, अपराध ऐसे करते जाएंगे। औरतें को मन बढ़ गया है एकदम, अब पुरुष डर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ड्रग्स की वजह से ही उसने इतने बड़े घटना को अंजाम कुछ दिया। नहीं, ड्रग्स नहीं, कुछ हो, मन की बढ़ाई थी, उसकी हवस थी, और कुछ नहीं थी भैया। अब पूजा, कितने लोगों की जिंदगी इसी तरह प्यार के चक्कर में बर्बाद होती रहेंगी। बहुत बहुत ज़िंदगी बर्बाद हो गई भैया। बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो बुढ़ापे में अपने बच्चे के लिए तरस रहे हैं, रो रहे हैं। अभी अपने ही जौनपुर ज़िले में देख लीजिए कितना ऐसा कांड हुआ है। तो कहाँ कहाँ आप बोलेंगे, कहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन बहुत गलत हो रहा है ये तो। अच्छा, आप महिलाएं हैं, बुरा न मानिए तो एक सवाल करें, आप लोगों के परिवार के लोग भी यहाँ पे हैं। मेरी एक चीज़ समझ में ये नहीं आता है, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे मेरा परिवार हो, आप लोग हों, तो ये लोग प्यार में इतना अंधा क्यों हो जाते हैं? वो ये उनकी समझ में ये नहीं आता है कि ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, इन सब भी नहीं दिखाई देते, सिर्फ उनको प्यार करने वाला व्यक्ति ही दिखाई देता। एक बात मैं आपसे बोल रही हूँ भैया, प्यार उसको कहते हैं, हम मानते हैं, चलिए ठीक है, आप प्यार किए हैं, किसी से भी किए हैं, अगर आप दुख और सुख में पूरी ज़िंदगी साथ निभा ले जाएंगे, उसको प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं है कि आज हमारे पति अगर गरीब हो गए तो हम उनको छोड़ के चले जाएं, कोई पैसा वाला मिल गया तो क्यों, इसको प्यार नहीं कहते। ये केवल हवस है। हवस के लिए औरतें मतलब इतना गिर जा रही हैं, पैसों के लिए इतना गिर जा रही हैं कि कुछ भी नहीं समझ पा रही हैं। और ये तो इतना मतलब हद पार कर दे रही हैं कि पैसों के चक्कर में किसी की ज़िंदगी उजाड़ दे रही हैं, मौत के घाट सीधा उतार दे रही हैं। तो इस मतलब ये सब कांड देख के हम लोगों के ऊपर से भी विश्वास उठ रहा है। ये हकीकत भैया हम लोग भी निकलते हैं ना। अब आप बताइए, जैसे गांव है, गांव की महिलाएं जो मतलब बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, जिनको नहीं पता है, और अरे आप लोग भी वीडियो बनाती हैं, देखिए आप लोग भी ऐसा मत करना। उठेगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, उठेगा सवाल हम लोग के ऊपर उठेगा भैया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया, अगर आप लोग को नहीं रहना तो प्लीज़ आप लोग कानूनन डिवोर्स दे दीजिए, छोड़ दीजिए, अलग हो जाइए, लेकिन किसी माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा मत छीनिए। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है, और इससे ज़्यादा भैया क्या हम बोलें, जितना बोलेंगे उतना कम है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपको किसी के साथ रहने में कोई गुरेज है, कोई दिक्कत है, आप नहीं रहना चाहते हैं, वो आपको नहीं पसंद आ रहा है शादी के बाद भी, तो आप उसको छोड़ दीजिए, न्यायालय में एक अर्जी दे दीजिए, डाइवोर्स कर लीजिए, पंचायत कर लीजिए, परिवार से कह दीजिए कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। कम से कम उसकी ज़िंदगी तो रहेगी, वह अपने माता पिता के सामने रहेगा, अपने बहन भाई के सामने रहेगा, वह दुनिया तो देखता रहेगा, है कि नहीं? जी भैया, सही बात है। और ये भी हम अनुरोध का हर माता पिता से मेरा यही अनुरोध है कि अपने बेटी से बेझिझक पूछिए, अपने बेटा से बेझिझक पूछिए, कोई भी जात बिरादर हो, आप शादी अगर जिससे बोला उसी से कर दीजिए, उसकी खुशी वही में है, बंदिश नहीं, बंदिश नहीं, किसी पे पाबंदी नहीं, किसी पे कलयुग चल रहा है। आप बता रहे थे, अभी आपने मुझे बताया, मैं वीडियो पूरा नहीं देखी थी, कि साहिल बचपन का प्यार था ना उनका, मुस्कान का। तो अगर जाहिर सी बात है, अगर साहिल बचपन का प्यार था और थोड़ी ही दूर पे उन दोनों का घर भी था, तो मुस्कान की माता पिता को ज़रूर पता होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर बच्चे कुछ गलत करेंगे तो हमको और आपको पता नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो खबर होगी। तो इसलिए मैं मुस्कान के माता पिता से भी कहना चाहूँगी, अगर आपको पता था तो आपको बेझिझक शादी कर देना चाहिए था आपको। लेकिन वहाँ परिवार के लोग शादी के लिए राजी नहीं थे, फिर किन्हीं परिस्थितियों में जो है सौरभ मुस्कान को चाहने लगा, और मुस्कान जो है सौरभ को चाहने लगी। अब फिर उसके बाद इन लोगों की शादी हुई, लेकिन शादी के बाद साहिल की लगातार एंट्री बनी रही। उनके ज़िंदगी में बराबर साहिल आता जाता गया, इसलिए वो सौरभ का कदर नहीं समझ पाई। उसको बस सौरभ का पैसा दिखता था, और उसको सौरभ का प्यार नहीं दिखता था। अगर प्यार उसको दिखता तो साहिल को अपने बीच में आने ही नहीं देती। आज सौरभ जिंदा होता आने नहीं देती। और कोई भैया, कुछ औरतें हैं, तो मैं तो सीधा जानती हूँ कि अगर जैसे मजबूरी, अगर आपके पास कोई ऐसी औरत है कि बच्चों के लिए कुछ भी करती हैं, लेकिन वो तो इतना गिरी हुई औरत है, बस अपने हवस के लिए सब कुछ कर दी, और उसको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हम तो सही नहीं समझ पा रहे साहिल में उसने ऐसा क्या देखा
चोटी वाले में क्या रखा था, उसकी चोटी में कमाल। चोटी में का वो भी इतना बड़ा यहाँ ऊपर बांधा है, कैसा दिख रहा है पहले आप लोग खुद देखिए कैसा है। चुड़िया, जैसे बन चुड़िया जैसे नहीं होती उस तरह छछुनरे एक तरह दिख रहा है। और कोर्ट में फर्जी बाबा सौरभ के पैर का धूला भी नहीं था वो, अगर मिला लीजिए सौरभ के पैर का धूला भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या मुस्कान देखी कि उसके चक्कर में अपने पति को प्यार हो जाता है तो वहाँ सब कुछ दिखाई नहीं देता, बस एक ही चीज दिखाई देता है, ये जन्नत है, हम जन्नत में हैं। प्यार कहाँ गया था जब उसको छोड़ के सौरभ पे आई? इसके पहले प्यार कहाँ गया था? पहले उससे प्यार की, फिर सौरभ पे आई, फिर सौरभ कुमार को फिर उसके पास गई। ये कहाँ का प्यार है? ये कहाँ का न्याय है? अब प्रशासन अगर जो कहा जाता है ना कि जड़ अगर मजबूत कर ले, प्रशासन अपना हथकड़ा मजबूत कर ले, तुरंत उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बस हमारी मांग यही है। बहरहाल अब प्रशासन तो अपना काम कर रहा है और परत दर परत खुलती जा रही है। जो हत्या में शामिल थे सबकी गिरफ्तारी हो चुकी है और सारे लोग जेल भी जा चुके हैं और मामला ये जांच का है, जांच भी की जा रही है। जाते जाते आप लोग उन महिलाओं से, उन लड़कियों से आप लोग क्या अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? प्यार करना अपराध है कि प्यार करना गुनाह है कि प्यार करना ही चाहिए? क्या कहना चाहिए? नहीं भैया, प्यार करना ना तो कोई गुनाह है ना तो अपराध है, लेकिन सभी माताओं बहनों से और सभी मेरे भैया से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग प्यार कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको निभाइए। अगर आप नहीं निभा सकते तो आप एकदम आराम से साइड हो जाइए। उसकी ज़िंदगी में फिर आप दखल अंदाजी दीजिए ही मत, कोई मतलब ही मत रखिए। उस साइड घूम के देखिए ही मत कि हमारा कभी इससे रिलेशन था या हम इससे रिलेशनशिप में थे। आप अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए, वो अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहे। किसी माँ बाप का और किसी की ज़िंदगी आप लोग मत छीनिए। बस मुझे यही, और मैं कुछ नहीं ज़्यादा बोलूँगी। और क्या बोलें आप बताइए, जितना बोलेंगे सब कम है। क्या कहेंगे? हम यही कहना चाह रहे हैं हर बहन से, हर माता से, हर जितने लोग देख रहे हैं, हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है बहन, अगर आपको करना तो माँ बाप से सीधे कह दो कि मैं इसी के साथ खुश रहूंगी, इसी से शादी करूंगी। किसी की जिंदगी जाके किसी माँ बाप का कोख मत उजारिए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, कहेंगे गैर बिरादर है, ये दूसरी जात है, ये ऐसी जात है, उसके साथ करें, ये भी तमाम इसमें अड़चने तो आ जाती वही माँ बाप से भी मैं अनुरोध करूँ, चाहे कोई भी कास्ट हो, आप शादी कर दीजिए। उसी में भलाई है, उसी में भलाई है, उसी में इज्जत है। हाँ, बिरादरी की वजह से आज अपने उत्तर प्रदेश में इतने मतलब जाने जा रही हैं, बस बिरादरी की वजह से, ये समझ लीजिए। जितना जात विवाद है उतना अपराध बढ़ रहा है। जात विवाद मत कीजिए। कहाँ जाती है? हम तो नहीं मानते, हम तो अपने आप को यही मानते हैं कि हम लोग सब लोग कलाकार हैं। जात विवाद हम नहीं मानते। जो लेके भाग जा रहे हैं भैया, किसी भी कास्ट को, वो मतलब दूसरे कास्ट से, एक कास्ट नहीं, जो लेके बचपन से भाग जा रहे हैं, जिंदगी भर नहीं लौट के आ रहे, फिर भी तो दाग लग रहा है ना। लगेगा भाई, आप शादी करिए ना करिए, लेकिन दाग जो लगना था वो लगेगा। जो लेके भाग जा रहे हैं, जिंदगी भर नहीं आ रहे, उनको किसी दूसरे से प्यार नहीं होता, एक कई में गोता खाते खुश है, एक टाइम में खुश है, उनका सच्चा प्यार है, उसको प्यार कहते हैं भैया। और ये मुस्कान का प्यार कोई प्यार नहीं था। तो दोस्तों, ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाली पूजा, नीरा जौनपुरिया और पूजा सिंह, अभी आपने देखा कि कितनी बेबाकी से इन्होंने अपनी बातें रखा और इनकी बातों में दम भी है। तो बहरहाल इनके विचारों को देख करके, इनकी बातों को सुन करके आपको कैसा प्रतीत होता है, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।